नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृपा एस्ट्रो चैनल में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और रोचक विषय पर बात करेंगे, शनि की साढ़े साती। शायद आपने भी सुना होगा, अरे तेरी तो साढ़े साती चल रही है, और फिर डर फैल जाता है, मानो जीवन खत्म होने वाला हो। लेकिन सच में क्या साढ़े साती इतनी डरावनी होती है? क्या इसमें सब कुछ खराब हो जाता है या इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है? और सबसे ज़रूरी, क्या हमें इससे घबराना चाहिए? आज हम इन सवालों के जवाब देंगे बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप समझ सकें और बिना डर के शनि देव जी की कृपा पा सकें। सबसे पहले साढ़े साती होती क्या है? देखिए, शनि ग्रह सबसे धीमी चाल वाला ग्रह है। लगभग 30 साल में ये सभी राशियों का एक चक्र पूरा करता है। किसी भी राशि में ये करीब 2.5 साल तक रहता है। जब शनि आपकी जन्म राशि के आगे वाली आपकी राशि और पीछे वाली तीनों राशियों में रहता है, तो ये कुल 7.5 साल होता है। इसलिए इसे साढ़े साती कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी राशि कर्क है, तो जब शनि मिथुन, कर्क और सिंह में रहेगा, ये पूरा समय होगा साढ़े साती। अब लोग क्यों डरते हैं साढ़े साती से? क्यों शनि को दंड का देवता, न्याय का देवता कहा जाता है? ये आपके कर्मों का हिसाब लेते हैं। अगर आपके कर्म सही नहीं हैं, आपने किसी का हक मारा है, दूसरों को दुख दिया है, आलस्य किया है, तो शनि आपको इस दौरान सबक सिखाते हैं। कहते हैं शनि की नज़र में सब एक बराबर हैं, राजा हो या रंक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साढ़े साती हमेशा खराब होती है। असल में साढ़े साती इंसान की परीक्षा लेती है। ये समय आपको मजबूत बनाता है, आपके जीवन की कमजोरियां सामने लाता है, ताकि आप उन्हें सुधारें। अगर आप ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ इसका सामना करते हैं, तो ये समय आपको ऊंचाइयों पर भी ले जाता है। कई महान लोगों की सफलता की कहानियां देखिए, वो अपनी साढ़े साती के समय में चमके। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, गलतियां सुधारी और शनि देव की परीक्षा पास की। शनि केवल दंड देने वाले नहीं, वो सबसे बड़े गुरु हैं, जो आपके जीवन में अनुशासन लाते हैं। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं रहती। अब समझते हैं साढ़े साती में क्या क्या होता है, कौन कौन से बदलाव आते हैं। सबसे पहले आर्थिक चुनौतियाँ। कई बार अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कर्ज का दबाव आ सकता है, लेकिन ये आपको सिखाता है पैसे का सही प्रबंधन करना। दूसरा, रिश्तों में तनाव। शनि आपके अहम को तोड़ते हैं। अगर आप रिश्तों में घमंड, लालच या धोखा रखते हैं, तो ये समय आपको सिखाएगा विनम्रता। रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना सिखाता है। तीसरा, स्वास्थ्य की परीक्षा। ये समय आपके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को उजागर करता है। कई लोग इस दौरान बीमारी का सामना करते हैं, लेकिन ये भी सिखाता है स्वास्थ्य का महत्व क्या है। आपका ध्यान, योग, साधना और समय पर जाता है। चौथा, मानसिक तनाव और अकेलापन। शनि आपको दुनिया की भीड़ से निकालकर आपके भीतर ले जाते हैं। आप खुद को जानना सीखते हैं। असली दोस्त कौन है, ये पता चलता है। बहुत से लोग आध्यात्मिक बनते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, साढ़े साती सिर्फ कष्ट देने नहीं आती, ये समय आपकी परीक्षा लेकर आपको मजबूत बनाता है। अगर आप पास हो गए, तो शनि देव भरपूर आशीर्वाद देते हैं। शनि की कृपा से इंसान अर्श से फर्श पर भी आता है और फर्श से अर्श पर भी चला जाता है। ये वही समय है जिसमें इंसान खुद को बदल सकता है। अब सवाल है, क्या इससे घबराना चाहिए? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। डरना नहीं है, तैयार होना है। ये सोचिए, ये समय शनि देव के स्कूल में पढ़ाई का है। इम्तिहान है, लेकिन पास होने पर इनाम भी बड़ा है। अब कुछ सरल उपाय भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि शनि की साढ़े साती में उसका आशीर्वाद मिले। मेहनत से जीना चुराएं, ईमानदारी और सच्चाई से काम करें, गरीबों, मजदूरों, बुजुर्गों की मदद करें। शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा या काले कुत्ते को रोटी दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शनि मंत्र का जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः, रोज 108 बार। शराब, मांस और झूठ से दूर रहें, और सबसे ज़रूरी, धैर्य रखें। शनि धीमे चलते हैं, उनकी कृपा भी धीरे धीरे बरसती है, लेकिन एक बार बरस जाए तो जीवन बदल जाता है। जो धैर्य रखे, मेहनत करे, वो इस परीक्षा में पास होता है।
शनि उसे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अब जब भी कोई आपको कहे अरे तेरी साढ़े साती चल रही है, तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और कहिए हाँ, मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूँ और इसमें पास होकर शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और हमारे चैनल शिव कृपा एस्ट्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए क्या आपकी साढ़े साती चल रही है, आपने इसमें क्या अनुभव किया, या आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही ज्ञान और श्रद्धा से भरी बात के साथ। जय शनिदेव।